जय श्री राम। राम राम सबको जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आजकल जुड़े हैं श्री रामचरितमानस के तीसरे कांड अरण्य कांड से। 2 कांड संपन्न हो चुके हैं, जिसमें पहला कांड बाल कांड था और बाल कांड श्री रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद अयोध्या कांड था। अयोध्या कांड में श्री रामचंद्र जी को वनवास, उनका वन में जाना और जितने भी उनके साथ जुड़े प्रसंग हैं, फिर भरत जी का वन में जाना और जनक जी का चित्रकूट पहुंचना, श्री रामचंद्र जी के साथ रहना, मंत्रणा करना और अंत में चरण पादुकाएं शीश पे धारण करके भरत जी का वापस अयोध्या लौट जाना। और अब अरण्य कांड में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने ये पढ़ा कि चित्रकूट से भगवान श्री राम अब कूच कर गए हैं आगे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि चारों ओर खबर फैल गई है कि चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित ठहरे हैं, तो कोई ना कोई आए दिन वहां आता रहता है। तो एक वन की जो अनुभूति होती है, वनवास की जो अनुभूति होती है, उससे ये परे होते जा रहे हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट से आगे जाने की सोची और आगे चलते चित्रकूट को छोड़कर अब वो अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां अत्रि मुनि ने उनकी बहुत वंदना की और अनुसुईया जी ने सीता मैया को दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र दिए। ऐसे वस्त्र जो न कभी मैले हों, न कभी फटे, न कभी पुराने हों, नित नूतन ही जो दिखें, इस तरह के वस्त्र अनुसुईया जी ने सीता जी को भेंट किए, जो 14 वर्ष तक सीता जी ने उन्हीं जोड़ी वस्त्र में अपने पूरे वनवास की अवधि काट दी। यहां तक कि जब वो लंका में भी रही, जबकि रावण ने उनको तरह तरह के दिव्य वस्त्र और आभूषण भी भेजे अशोक वाटिका में, उन्हें भी सीता जी ने स्वीकार नहीं किया। और वो उसी तरह श्री रामचंद्र जी को ध्यान में रखते हुए, एक पतिव्रता नारी की भांति उन्हीं के चरणों में ध्यान रखते हुए, उन्होंने उन राक्षसों के बीच में किस तरह से अशोक वाटिका में वो दिन गुजारे होंगे, ये मैया सीता ही जान सकती है, जिन्हें नित रोज डराया जाता था, धमकाया जाता था, तरह तरह की माया दिखाई जाती थी। तो इस तरह से अब आज आगे हम बढ़ेंगे। व्यूअर्स बहुत सारे जुड़ चुके हैं। प्रदीप चौहान जी, नंदलाल भंडारी जी, सुनील चौहान जी, रणधीर जसवाल जी, कमल शर्मा जी, आप सबका श्री रामचरितमानस में स्वागत है। अब आगे हम अरण्य कांड से में ही आगे चलते हैं। अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के आश्रम में चित्रकूट छोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी सहित पहुंचे हैं। अब अनुसुईया जी सीता जी को दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र तो देती ही हैं, लेकिन साथ में उन्हें सीख भी देती हैं, एक मां की भांति। तो आज का जो प्रसंग है, उसमें क्या सीख पत्नियों के बारे में अनुसुईया जी सीता जी को देती हैं, कौन से राक्षस का वध श्री रामचंद्र जी ने किया और कौन से ऋषि थे जिनका उद्धार श्री रामचंद्र जी ने किया, आज इस प्रसंग में हम पढ़ते हैं। तो अनुसुईया जी क्या कहती हैं सीता जी को। मनु वर्मा जी, जय श्री राम। राधे कृष्णा जी, कैसे हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बयदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। कहते हैं अनुसुईया जी माता सीता को कि पुरुष तो किसी भी स्त्री के जीवन में अनेक रूपों में आता है। सर्वप्रथम पिता के रूप में आता है, भाई के रूप में आता है, और भी बहुत सारे रूप हैं, चाचा है, ताया है, मामा है, पड़ोसी है, और फिर चलते चलते वो पति के रूप में भी उसे मिलता है पुरुष, और पुत्र के रूप में भी मिलता है, दामाद के रूप में भी पुरुष मिलता है। लेकिन पुरुष के प्रति
एक औरत, एक जो स्त्री है, उसका क्या भाव है, उस भाव को लेकर अनुसुईया जी कहते हैं कि उस स्त्री को वो कैटेगरी दी जाती है कि वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे स्थिर है। निर्मला जी, चंद्रभूषण शर्मा जी, सुनील चौहान जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अनिल ठाकुर जी, जय श्री राम आप सबको। तो कहती हैं कि माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं। सीता जी से अनुसुईया कहती हैं माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन जब स्त्री पति से जुड़ जाती है तो मृत्यु परांत तक वो पति स्त्री के साथ होता है और स्त्री के साथ चलता है, उसकी रक्षा करता है, उसका भरण पोषण करता है। तो हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप सुख देने वाला है और वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती, उसको मानती नहीं। रामलाल वर्मा जी, अनिल ठाकुर जी, जय श्री राम। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखहि चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कि धैर्य धर्म मित्र इन सब की और स्त्री, इन सब का अगर आपने परखना हो तो इनको परखा जाता है कब? जब वो विपत्ति में होते हैं, दुख में होते हैं। अगर एक स्त्री का पति किसी कारणवश गरीब हो जाता है और वो उसको त्याग देती है तो वो अधम जाति की, अधम किस्म की स्त्री हुई। और अगर वो हर सुख हर दुख में उसके साथ है तो वो उत्तम किस्म की स्त्री हुई। और अनुसुईया जी कहते हैं कि वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, कैसा भी पुरुष हो, कि है तो पति ही। कि जब तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई, जब तुम्हारे उसके साथ फेरे हो गए, जब तुमने उनके साथ 7 वचनों में बांध लिया, तो फिर तुम्हें उनके साथ निभाना ही है। या तो तुम पहले ही ये निश्चित कर लो कि तुम्हें वहां शादी करनी है या नहीं करनी है, विवाह करना है कि नहीं करना है। हंसा शर्मा जी, नीरज सर, गुरुदेव शर्मा जी, बेली राम जी, जय श्री राम आपको। पौमिला जी कैसी हैं? जय श्री राम, स्वागत है श्री रामचरितमानस में आपका। तो अनुसुईया जी सीता जी को बता रही है स्त्रियां कैसी कैसी होती हैं। अब ऐसी हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे यमलोक जाके दुख मिलता ही मिलता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि मन वचन कर्म से पति से प्रेम करना यही धर्म है, यही नियम है। जगपति व्रता चारि विध अहि, कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के अस बस मन माही, सपनी हूं आन पुरुष जगनाही। कि वेद पुराण संत सब कहते हैं कि इस जगत में 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। स्त्री तो अविवाहित भी हो सकती है, पत्नियों की बात हो रही है। तो जो पत्नी सपने में भी अपने पति के अलावा किसी पुरुष के बारे में नहीं सोचती, वो उत्तम किस्म की पत्नी है। मध्यम परपति देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कि जो मध्यम वर्ग की स्त्री होती है वो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों को पिता के रूप में, भाई के रूप में, या कोई भी रिश्ता है उसके रूप में वो उसे देखती हैं। वो मध्यम किस्म की होती है कि अपना पति पुरुष है कि अपने पति के होते हुए उस रूप में किसी और पुरुष का ध्यान तो नहीं करती, लेकिन वो दूसरे पुरुषों को अपने पिता, अपने भाई, अपने मामा, अपना बेटा, अपना दामाद उस रूप में स्वीकार करती है। वो जो उत्तम प्रकार की स्त्री होती है उसे वो नीचे आती है। बिनु अवसर भयते रह जोई, जानियो अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करी, रौरव नरक कल्प सत परी। कि ऐसी भी स्त्रियां होती हैं कि जिनको पर पुरुष के साथ कभी मौका ही नहीं मिलता, या फिर वो भय के मारे, समाज के भय के मारे, अपने पति के भय के मारे किसी पर पुरुष से नहीं जुड़ती हैं।
यानी कि उसके मन में है कि वो जुड़ सकती है, लेकिन समाज से डरती है, इस संसार से डरती है, और दूसरे रिश्तों से डरती है, और पति से डरती है। वो अधम किस्म की नारी होती है, क्योंकि उसे मौका नहीं मिला, वो डर रही है। लेकिन मन में तो बात है, मौका मिलता तो उसे अपना लेती, पर पुरुष के साथ हो जाती। और ऐसी स्त्री जो पर पुरुष के साथ हो जाती है, वो सबसे अधम स्त्री मानी जाती है, यानी कि अधम पत्नी के रूप में मानी जाती है, और वो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। ऐसा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में लिख रहे हैं। जो माता अनुसुया, जो ऋषि अत्रि की पत्नी है, वो सीता जी को सीख दे रही है कि स्त्रियां कितने किस्म की होती हैं। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समझू तेहि सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हुई पाई तरुणाई। विधवा हुई पाई तरुणाई, कि जो पर पुरुषगामी होती है, वो किसी न किसी जन्म में यौवन अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। तो और जो स्त्री छल छोड़कर, हर तरह का छल छोड़ती है और प्रतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना किसी साधना के, बिना किसी जप के, बिना किसी तप के परम गति को प्राप्त हो जाती है। सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लही, जसु गावत श्रुतचारी अजहू, तुलसी का हरि प्रिय। तो कहते हैं कि अब जो वृंदा है, यानी कि तुलसी है, वो परम पतिव्रता थी। इतनी पतिव्रता थी कि जो उसका पति था जलंधर, अत्यंत दुष्ट, भगवान को भी नहीं मानता था, उसे भी जो तुलसी थी, जो वृंदा मैया थी, उसके सतीत्व के चलते भगवान भी जलंधर का वध नहीं कर सकता था। इतनी सतीत्व, इतनी सती सावित्री थी वृंदा। तो स्त्री कहते हैं अनुसुया जी की जन्म से ही अपवित्र है। ऐसा श्री रामचरितमानस में लिखा है। वो किस भाव से लिखा है, हो सकता है कि उसको मासिक धर्म से जुड़ के लिखा हो, किस रूप में लिखा है, परंतु वो कहते हैं कि जो पति की सेवा करती हैं तो वो परम गति को प्राप्त कर लेती हैं, पवित्रता को प्राप्त कर लेती हैं, शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं। जैसे कि आज भी तुलसी भगवान को प्रिय हैं। और ये कथा अनुसुया जी कह रही हैं, मैं परम संसार के हित के लिए कह रही हूं। कृष्ण चंद जी, विजय मिश्रा जी, सीमा वर्मा जी, जय श्री राम। सुनी जान की अब क्या कहती है अनुसुया जी सीता जी को, सुनु सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। कि हे सीता, कि तुम्हारा नाम ले लेकर ही जगत की नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, और तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। कौन इस बात को नहीं समझेगा, जो कि एक राजा की राजदुलारी थी, जो एक राजा की पुत्र वधू थी, एक राजकुमार श्री रामचंद्र जी, जिनका जो कि सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्हें की अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, उनकी पत्नी है, वो सारे सुख त्याग करके सिर्फ पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए वल्कल वस्त्र धारण करके वनों में, कंटक रास्तों में, कांटों में, पर्ण कुटीर में रह रही हैं, कंद मूल फल खा रही हैं, और तृण के शैया पे सो रही हैं, पत्थरों पे बैठ रही हैं, वृक्षों के नीचे अपना समय काट रही हैं। तो ऐसी पतिव्रता इस संसार में और कौन होगी। और कहते भी हैं कि जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, आज भी हम उन्हें कहते हैं कि सिया राम की जोड़ी है। तो ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी का, चाहे सीता जी का, कि आज तक हमारी जुबान में ये नाम चढ़ते हैं। जो लोग मानते नहीं इनको, वो भी श्री राम का नाम जाने कितनी बार लेते हैं। हे राम, आ राम, हाय राम, सीता राम, और राम नाम सत्य, राम राम। किसी भी तरीके से राम हमारे जीवन में
हमारी जीवा में आते ही हैं। उनके बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। ऐसा सुदृढ़ व्यक्तित्व आज तक न हुआ न होगा। और व्यक्तित्व कैसा, जिन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति जन्म लिया, लेकिन अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके मर्यादा पुरुषोत्तम बने और हर मनुष्य से विलग हो गए, हर मनुष्यों से ऊपर हो गए और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष हुई जाऊं बन आना। जानकी जी ने जब अनुसुईया जी से अपने लिए इतने सुंदर वचन सुने, गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और नारी धर्म की जो बातें सुनी, सुनकर प्रसन्न हो गई, मन में धारण कर लिया। ऐसा नहीं कहा कि मैं जानती हूं, ऐसा नहीं कहा कि मुझे क्यों सीख दे रही हो, मैं तो इनके साथ पीछे आई हूं ना। वो विनयशीलता की प्रतिमूर्ति हैं, श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हैं, जो श्री रामचंद्र जी की छाया की तरह हैं। वो कहां श्री रामचंद्र जी से अलग होंगी। विनयशीलता, स्नेह, प्रेम, आज्ञा, ये सब उनमें कूट कूट के भरी हैं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवत जानी तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। अब श्री रामचंद्र जी पहले तो अत्रि मुनि जी से और अनुसुईया जी से आज्ञा लेते हैं कि अब उन्हें आगे वन की ओर प्रस्थान करना है। तो अत्रि मुनि श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि उनके चरणों में, अत्रि जी कहते हैं कि मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में रहे, मेरी पृथ्वी आपके प्रति स्वाभाविक बन जाए। और इस तरह से कहते हैं। और साथ में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप मुझ पे निरंतर कृपा कीजिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। और उनकी बात सुनकर अत्रि मुनि जी कहते हैं, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। कि ब्रह्मा शिव सनकादि भी जिसकी कृपा चाहते हैं वो श्री राम हैं। आप निष्काम पुरुषों के प्रिय, दीनों के बंधु भगवान हैं, भोले शंकर के आराध्य हैं, जो इस प्रकार के कोमल वचन कह रहे हैं। कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वही झुकता है, और जो सीधा तना होता है जिसके ऊपर फल नहीं लगते, वो सीधा ऊपर बढ़ता रहता है, कहीं झुकता नहीं, कहीं मुड़ता नहीं। तो जो फलदार है, जिसके पास सब कुछ है जीवन का, वही झुकता है। जो सबका आराध्य है वही सबको भजता है। तो ये बातें हम श्री रामचरितमानस में सीखते हैं। विनीता सचिन चौधरी जी, शिव गोपाल शुक्ला जी, जय श्री राम जी। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस ना अस होई। अत्रि जी कहते हैं कि आज मैं लक्ष्मी जी की चतुराई भी समझ गया कि सारे ब्रह्मांड को छोड़कर क्यों उन्होंने तुम्हें ही भजा, और जिसके समान अत्यंत बड़ा कोई नहीं, उसका शील, उसका स्नेह, उसका विनय, उसका विवेक भला आपकी तरह क्यों नहीं होगा। केहि विधि कहो जासु अब स्वामी, कहू नाथ तुम अंतर जामी। कस अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। कि मैं किस प्रकार से कहूं श्री रामचंद्र जी को कि मैं किस तरह से आपको विदा दूं, किस तरह से कहूं कि आप जाइए। अश्रु पूर्ण नेत्र हो जाते हैं अत्रि जी के, लेकिन श्री रामचंद्र जी आज्ञा चाह रहे हैं, वहां से चलने की तो देनी ही पड़ेगी। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भक्ति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निसी दिन दास तुलसी गावई। कहते हैं कि मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और प्रेमाश्रुओं से नेत्र भरे हैं। और वो कहते हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे
जो आपके चरण मेरी कुटिया में पड़े। और जब योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी दिन रात गाते हैं। अत्रि जी भी, जो कि दिन रात ईश्वर की साधना में संलिप्त हैं, वो भी कहते हैं कि मैंने किस जन्म के कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आपके दर्शन हुए, सुलभ दर्शन हो गए, सुलभता से दर्शन हो गए। श्री रामचंद्र जी श्री हरि नारायण के अवतार हैं, जानते हैं वो, तो उनके दर्शन मनुष्य रूप में हो गए, मानो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अनीता जी, राजीव ठाकुर जी, श्रीवास्तवा जी, जय श्री राम। कलिमल समन दमन मन राम सुजत सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रही अनुकूल। कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश इस कलयुग के पापों को मिटाने वाला है, परम सुख का मूल है। और जो लोग आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते हैं, उन पर श्री रामचंद्र जी सदैव प्रसन्न रहते हैं, ऐसा तुलसी जी लिख रहे हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, लेकिन अत्रि जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने तो कलयुग में लिखी है श्री रामचरितमानस, तो कहते हैं कि इस कठोर कलयुग में, जहां बेटा बाप को नहीं मानता, जहां रिश्ते एक दूसरे को नहीं मानते, छल है, कपट है, दया नहीं है, बहुत सारे अवगुण इसमें आ चुके हैं, पाप रुक्त हो चुका है, तो इसमें श्री राम का नाम ही इन पापों से निवृत्त करने वाला खजाना है। तो जो लोग कलयुग में सब कुछ छोड़ के सिर्फ श्री राम नाम भज लेते हैं, कलयुग से वो पार हो जाते हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि वर वेश बने अति काछे। अब मुनि जी के चरण कमलों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी अत्रि ऋषि के आश्रम से आगे चलते हैं। आगे आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी। बड़े सुंदर मुनियों के वेश बनाए हैं, बड़े सुंदर सुशोभित होते हैं। उभय बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता बनगिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देही बरबाटा। दोनों के बीच में, श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में जानकी जी ऐसे सुशोभित हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है। अब ब्रह्मा और जीव के बीच में माया, ब्रह्मा जी सृष्टि को रचने वाले हैं, हम आप जीव हैं, और बीच में माया है। और ये जो माया है, इसका जो पर्दा है वो इतना जटिल है कि इस बार से उस पार दिखता नहीं, उसमें उलझे रहते हैं हम, उसमें ऐसे उलझे रहते हैं। जो इस माया के पर्दे को हटा दे, फोड़ दे, तोड़ दे, वो भव सागर से पार हो जाए, बस इतनी सी बात। लेकिन बात इतनी सी है, बहुत बड़ी बात है। लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, जाने कैसे कैसे सैकड़ों मनोभाव हैं, दुष्टताएं हैं, शत्रुताएं हैं, जाने कितने मनोभाव हैं, कितने अरबों प्राणी हैं, अरबों भाव हैं। एक ही प्राणी के अंदर जाने कितने भाव हैं, माया से संलिप्त। इसीलिए तो बार 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 84 लाख योनियों में बार बार आना पड़ता है। वो कर्मों का फल है। कर्म वही नहीं जो हाथ से किए जाते हैं, जो मन से किए जाते हैं, जो वचन से किए जाते हैं, जो नेत्रों से किए जाते हैं, जो कानों से किए जाते हैं, वो भी कर्मों की संज्ञा में आते हैं। कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, सब कर्मों की संज्ञा में आते हैं। अगर किसी की बुराई सुनने में आनंद आ रहा है तो कुकर्म है, किसी की बुराई करने में आनंद आ रहा है तो कुकर्म है, बुरा देखने में आनंद आ रहा है तो कुकर्म है, मन में किसी के लिए बुरा सोच लिया, कुकर्म है। करना ही सब कुछ नहीं होता, हर चीज का हमें हिसाब चुकता करना होता है।
सरिता बन गिरी अवगट घाटा, पति पहचानी देही बरबाटा। नदी, वन, पर्वत, घाटियां, पहाड़, कुछ भी हो, श्री रामचंद्र जी को सब उनका रास्ता सुगम बना रहे हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करही मेघ तह जह न बछाया। जहां जहां श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं, बादल वहां वहां पे छाया कर रहे हैं। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। अब रास्ते में जाते हुए उन्हें विराध राक्षस मिला, और जैसे ही विराध राक्षस श्री रामचंद्र जी के सम्मुख खड़ा हुआ, श्री रामचंद्र जी उसका वध कर देते हैं। तो आज के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने विराध राक्षस का वध किया। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। अब जैसे ही श्री रामचंद्र जी के हाथों विराध राक्षस का वध हुआ, उसने सुंदर रूप पा लिया, मोक्ष मिल गया उसे, और प्रभु जी ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। अब फिर वे अपने भाई लक्ष्मण सीता जी के साथ मुनि शरभंग जी के आश्रम में पहुंचते हैं। श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम से निकल जाते हैं। अब फिर विराट राक्षस का वध करते हैं, और अब वो शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। समय हो चला है, देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का कमल के समान मुख देखकर शरभंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इस रूप का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। दुनीचंद जी, सोमेश जी, सुरभि गुप्ता जी, जय श्री राम आपको। तो मैं समझती हूं कि आज के लिए अब शरभंग ऋषि का जो उनके वार्तालाप है, जो उनकी आपसी बातचीत है, वो मैं कल के प्रसंग में आपको सुनाऊंगी। और कल के प्रसंग में अगस्त्य ऋषि जी का भी प्रसंग आएगा। तो आज का जो प्रसंग है वो हमने उसमें अनुसुईया जी माता सीता को बताती हैं स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, स्त्री धर्म क्या होता है, पतिव्रत धर्म क्या होता है, और वो आगे चलते हैं। और आगे चलते चलते अब विराध राक्षस का वध करते हैं, और अब वो शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और तुलसीदास जी साथ में ये भी लिख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जिन जिन रास्तों से जा रहे हैं, वो रास्ते सुगम हो रहे हैं, क्योंकि जो पुण्य है, जो संस्कार है, जो आपके मनोभाव हैं, उनका ऑरा बहुत विस्तृत होता है। वो ऑरा आपके आसपास के मनुष्यों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि सूक्ष्म जो जीवाणु हैं उनको भी प्रभावित करता है, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनको भी प्रभावित करता है। यहाँ तक कि वो आकाश को प्रभावित करता है, सभी तत्वों को प्रभावित करता है, सभी इंद्रियों को प्रभावित करता है, वो चाहे किसी की भी हो। तो श्री रामचंद्र जी का जो व्यक्तित्व है, उसका ऑरा इतना विशाल है कि उस ऑरे से हर कोई प्रभावित होता है। हर व्यक्ति उनके सुख के लिए आतुर रहता है, हर व्यक्ति उनके साथ देने के लिए आतुर रहता है, हर व्यक्ति उनकी भक्ति के लिए आतुर रहता है, हर व्यक्ति, हर जीव, हर तत्व उनके सानिध्य में रहने के लिए आतुर रहता है। हम जुबान से चाहे कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर मन में हमारा भाव हमारी जुबान से विपरीत है सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो हम उसको अपने ऑरा में ले ही नहीं सकते, क्योंकि जुबान तो कुछ भी कहती है, मन हमारे ऑरा को बनाता है, उसको फैलाता है, उसको विस्तृत करता है। जुबान से कुछ कहना, अंदर कुछ सोचना, जुबान चापलूसी कर सकती है। किसी एक समय अवधि तक
आप किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो जुबान से, लेकिन जो आपके अंदर का व्यक्तित्व है उससे अछूता दूसरा व्यक्ति सदैव ही रहे, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पट खुल ही जाते हैं। कब तक वेश बनाओगे साधु का, रावण तुमको अपने रूप में आना होगा। तो आज के लिए ये प्रसंग यहीं तक। कल ये अरण्य कांड का ये प्रसंग शरभंग ऋषि जी का और अगस्त्य मुनि का जो प्रसंग है, मैं कल इसको फिर शुरू करूंगी। पुष्पराज भाई साहब, विद्या शर्मा जी, कुलदीप ठाकुर जी, जय श्री राम आप सबको। आप सब अपना कीमती समय श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करते हैं। आभारी भगवान श्री रामचंद्र जी सब पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें, यही कामना है। इसी कामना के साथ वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद।